वेलकम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि विशालकाय डायनासोर जो धरती पर लाखों साल तक राज करते थे अचानक कहां गायब हो गए। वो जो पहाड़ों जैसे दिखते थे, जिनके पैरों की धड़धड़ाहट से जमीन कांपती थी, जो जंगलों के बदमाश थे, उनका अंत कैसे हुआ? क्या वो किसी बीमारी से मारे गए? क्या कोई उल्कापिंड टकराई या फिर धरती ने उन्हें खुद निगल लिया? तो चलिए हम आज इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च और प्रमाण और जीवाश्मों के साक्ष्य के साथ कि आखिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ। करीब 6.6 करोड़ साल पहले क्रिटेशियम युग चल रहा था। उस समय धरती पर सबसे शक्तिशाली जीव डायनासोर ही थे। टायरेनोसायरस रेक्स जैसे, ट्राइडेटॉप्स जैसे शाकाहारी और उड़ने वाले पटेरोसार्स। आसमान में पूरा जीवन जगत डायनासोर से भरा हुआ। लेकिन फिर हुआ एक ऐसा बदलाव जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर का अंत एक बहुत ही विनाशकारी घटना की वजह से हुआ। एक उल्का यानी एक एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की वजह से समाप्त हो गया पूरा डायनासोर का दुनिया। अब सवाल ये उठाते हैं लोग कि आखिर कैसे पता चला कि आखिर डायनासोर का अंत उल्का पिंड से ही हुआ। तो देखो, मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप में एक विशाल गड्ढा पाया गया जिसे चिक्सलूप क्रेटर कहा जाता है। ये क्रेटर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा है और माना जाता है कि 6.6 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड इस जगह धरती से टकराया था। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे पैदा हुई ऊर्जा 10 अरब परमाणु बम के बराबर। सोचिए, एक ही पल में सब कुछ जलने लगा। जंगलों में आग लग गई, जमीन पर सुनामी आ गई और वायुमंडल में धूल और राख का एक गुब्बारा छा गया, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी महीनों तक धरती पर पहुंची ही नहीं। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा पृथ्वी की जलवायु पर। सूर्य की रोशनी न होने से पेड़ पौधे मुरझा गए, जिससे पूरा खाद्य श्रृंखला टूट गई। पहले पेड़ पौधे मरे, फिर शाकाहारी डायनासोर भूखे मरे और उनके पीछे मांसाहारी भी खत्म हो गए। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, इसके पीछे भी कुछ राज छिपा हुआ है। इसी समय एक और बड़ा भूभाग्य बदलाव हो रहा। भारत के डेक्कन ड्रेप्स में ये एक ज्वालामुखी क्षेत्र है जो आज के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैला हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ उस समय लगातार लाखों सालों तक ज्वालामुखी फटते रहे। इससे भी वायुमंडल में भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस गयी, जिससे एसिड रेन हुई और तापमान में असंतुलन आया। अब जरा सोचिए, एक तरफ ज्वालामुखी लगातार जहर उगल रहे हैं और दूसरी तरफ एक विनाशकारी उल्का पिंड गिर चुका है। पृथ्वी के वातावरण के लिए इसे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। इन दोनों घटनाओं के मिलते जुलते असर ने पूरी पृथ्वी की परिस्थितियों को बदल कर रख दिया। तापमान गिर गया, धूप गायब हुई, महासागरों का पीएच केवल बिगड़ गया और धीरे धीरे पृथ्वी पर 75% से अधिक जीव प्रजातियां समाप्त हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए डायनासोर। लेकिन सवाल फिर भी बचता है, क्या सभी डायनासोर खत्म हो गए? इसका जवाब है नहीं। विज्ञान कहता है कि कुछ डायनासोर जो पक्षियों जैसे थे, जैसे कि लेपर्ड प्रजाति के जीव, वो इस घटना से बच गए और वहीं आज के आधुनिक पक्षियों के पूर्वज हैं। जी हाँ, जो आज आप कबूतर, चिड़िया या मुर्गी देख रहे हैं, वो डायनासोर की वंशज हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने पक्षियों और कुछ डायनासोर के कंकालों में स्टार्किंग समानता पाई है। हड्डियों की संरचना, शरीर की बनावट और यहाँ तक कि डीएनए भी। इससे ये साबित होता है कि डायनासोर कभी पूरी तरह विलुप्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने रूप बदल लिया। अब ये जानना जरूरी है कि सिर्फ डायनासोर ही क्यों मरे, जबकि छोटे स्तनधारी जीव, कुछ पक्षी और स्पर्पी कैसे बच गए? इसका जवाब छिपा है आकार और खाद्य श्रृंखला में। बड़े जीव को ज्यादा भोजन की जरूरत होती है और भोजन की सबसे बड़ी कमी इसी काल में आई। वहीं छोटे जीव जमीन के अंदर छिप सकते थे, कम खा सकते थे और ज्यादा लचीले थे बदलती जलवायु के हिसाब। डायनासोर की मृत्यु एक त्रिशदा थी, लेकिन उसी ने रास्ता खोला मानव विकास। अगर वो उल्का पिंड ना गिरते और ज्वालामुखी ना फटते, तो शायद आज इंसान इस धरती पर ना हो। शायद
शायद आज भी टाइनोटार्स रेक्स की जंगल का राज होता और हम गुफाओं में छिपकर जी रहे होते। इतिहास का ये मोड़ एक रिमाइंड है कि ब्रह्मांड कितना शक्तिशाली है और जीवन कितना नाजुक। आज हमारे पास चांद तक जाने की टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम उस विनाश से नहीं बच सकते जो एक अंतरिक्ष से आया हुआ पत्थर ले आया। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।